हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास फाई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑपरेटिंग ऑन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर फाई ऑफ डी इज पॉलिनोमियल इन डी तो इसके सॉल्यूशन को हम वाई सी बोलते हैं। वाई सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके 3 डिफरेंट रूल्स है डिपेंडिंग ऑन रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो उसमें केस फर्स्ट जो है, उस केस में अगर रूट्स रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं तो क्या वाई सी रहेगा, वो है। ओके, सो इफ फाई ऑफ डी इज auxiliary polynomial in D having n roots m1 m2 up to mn, where m1 to mn are all real and distinct values, then yc is equal to, yc is given by, yc means solution of phi of d operating on y is equal to 0, given by yc is equal to c1 e raised to m1x, x is independent, c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x plus dot 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 cn e raised to mnx। तो अगर n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास तो उसके n रूट्स मिलेंगे, d के n वैल्यूज़ मिलेंगे आपको। ओके, फ्रॉम दैट ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल। और अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट हुए तो आपको वाई सी क्या लिखना है, c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ फर्स्ट रूट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस सेम प्रोसेस आपको करनी है अप टू nth रूट। ओके, सो केस 2, अगर आपका कोई एक रूट भी रिपीटेड आता है, ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है। ओके, सो इफ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, सो अगर रियल और रिपीटेड रूट्स है तो आपको क्या करना है। सपोज m1 रिपीट होता है एक बार, ठीक है, दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू m1। अगर ऐसा आता है तो हमारे रूट्स क्या होंगे। सो रूट्स आर m2 भी वो ही लिया हमने जो कि m1 है, तो m1 एक बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो m1 m3 एंड बाकी के जो रूट्स है वो वैसे ही रहेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इफ़ रूट्स आर ऑफ दिस टाइप देन वाई सी इज इक्वल टू m1 कितनी बार रिपीट हुआ है, ओरिजिनली एक बार आ रहा है वो और रिपीटिशन एक बार है, तो आपको क्या करना है, c1 e रेज टू m1x वो वैसे ही रहेगा, c2 का जो कोएफिशिएंट रहेगा अभी वो आपको x डाल देना है, ठीक है, x रेज टू 1, वाई x रेज टू 1 बिकॉज यू हैव m1 रिपीटेड वंस ओनली। ओके, सो c2x e रेज टू m1x। अभी बाकी के जो रूट्स हैं m3 टू mn वो पहले से ही डिस्टिंक्ट लिए थे हमने, तो वो डिस्टिंक्ट ही रहेंगे। तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम जो फर्स्ट केस में आया, मतलब c3 e रेज टू m3x प्लस c4 e रेज टू m4x प्लस डॉट 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 लास्ट वाला क्या रहेगा, cn e रेज टू mnx। तो अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो केस 1 है। ओके, अगर रूट्स रियल और रिपीटेड आते हैं तो केस 2, और थर्ड क्या केस रहेगी, रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है आपके पास इन डी, वो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल रियल पॉलिनोमियल है, मतलब
रियल कोएफिशिएंट्स है सभी पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको पेयर्स में मिलेंगे। मतलब अगर a प्लस आई बी आपका रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी आपके पॉलिनोमियल का रूट रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो रियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल है, और हमेशा रियल कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल में you will get complex roots as conjugate pairs. Okay, so if roots are complex, that is, suppose roots are m1 plus im2, or you can say alpha plus I beta. Okay, suppose alpha plus I beta is the first root, second root will be its conjugate pair alpha minus I beta, and बाकी के रूट्स जो है वो वैसे ही हम जो पहले थे रियल और डिस्टिंक्ट वही रखेंगे। ठीक है, सो इफ रूट्स आर ऑफ दिस टाइप देन yc इज इक्वल टू, yc इज व्हाट, yc इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन yc इज इक्वल टू ई रेज टू रियल पार्ट। आपको क्या करना है, जो भी रूट्स आए हैं कॉम्प्लेक्स उनका सिर्फ रियल पार्ट सिलेक्ट करना है और उसको एक्सपोनेंशियल में डाल देना है, मतलब ई रेज टू अल्फा एक्स इनटू ब्रैकेट। अभी इमेजिनरी पार्ट जो है वो रहेगा आपका एंगल कॉस ऑफ c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे कांस्टेंट लिया करते थे हम रियल और डिस्टिंक्ट में, वैसे ही लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट का अभी जो साथ वाला फंक्शन है वो क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। एंगल में कोएफिशिएंट क्या रहेगा, एक्स का एंगल में कोएफिशिएंट रहेगा जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है वो। ओके, प्लस अभी थर्ड रूट और उससे आगे सभी रियल और डिस्टिंक्ट है, तो क्या रहेगा सॉल्यूशन आपका, c3 ई रेज टू m3x प्लस c4 ई रेज टू m4x प्लस लास्ट का क्या रहेगा, cn ई रेज टू mnx। तो अभी इन जनरल हुआ, इसका इन जनरल तो आपके समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके बाद। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। सपोज यू हैव सॉल्व d square प्लस 5d माइनस 6 ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 ये आपकी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है। ओके, सो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज, और यू कैन से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो डी के वैल्यूज़ क्या मिलेंगे आपको, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारे पास। ओके, सो डी इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज, कंपेयर दिस डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 विथ ए स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, उसके साथ कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। तो -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac, 4 6 are 24, you have already minus here, so minus minus will be plus, 6 4s are 24, a is 1, okay, divided by 2 times a, that is 2 times 1। ये फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो d इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 7, रूट 49 इज 7 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज इक्वल टू -5 plus 7 by 2 and -5 minus 7 by 2, that is d is equal to -5 plus 7, it will be 2, 2 by 2 is 1, -5 minus 7 minus 12 by 2, so it is -6। So roots are 1 and -6, roots are real and distinct,
सो जो केस 1 है वो अप्लाई होगी, रियल और डिस्टिंक्ट वाली, और आपका वाई सी क्या आएगा, c1 e रेज टू फर्स्ट रूट. व्हाट इज द फर्स्ट रूट? इट इज़ 1. ओके, सो c1 e रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c2 e रेज टू -6 मल्टीप्लाइड बाय x. अभी क्वाड्रेटिक है आपका ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, सो हाउ मेनी रूट्स यू हैव? यू हैव 2 रूट्स ओनली. सो योर yc will contain 2 different terms. Okay, c1 e raised to x plus c2 e raised to -6x. This is the solution. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम दूसरे केस का. ठीक है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 operating on y is equal to 0. Okay, this is homogeneous differential equation. So solution of this one is auxiliary equation is d square plus 2d plus 1 is equal to 0. Now you can use standard expansion of a plus b bracket square and it is equal to a square plus 2ab plus b square. तो ये उस फॉर्म में लग रहा है आपको. ओके, सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर and it is d plus 1 bracket square is equal to 0. So what are the values of d? d is equal to -1 comma -1. तो यहाँ पे -1 आपका रूट है और एक बार वो रिपीट हुआ है. ठीक है, तो what is the solution yc? yc is equal to, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केस 2. यहाँ पे रियल और रिपीटेड रूट्स आए. ठीक है, तो c1 e रेज टू -x ये रहेगा फर्स्ट पार्ट, प्लस एक बार रिपीट हुआ है -1. ठीक है, तो c2 x e रेज टू -x जितनी बार रिपीट होगा आपको फर्स्ट जो है रूट वो रिपीटिशन में काउंट नहीं करना है. ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ है वो छोड़ के अलग से कितनी बार रिपीट हुआ है वो आपको देखना है. तो -1 एक बार खुद से आया और उसके बाद रिपीटिशन, तो कितनी बार रिपीटिशन है? एक बार रिपीटिशन है, तो आपको क्या करना है, x रेज टू 1 से मल्टीप्लाई करना है. अगर और एक बार रहता तो क्या करते हम, इसमें एक टर्म ऐड करते, c3 x स्क्वायर e रेज टू -x. ओके, सो दिस इज योर yc. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. ओके, सॉल्व d square plus 1 operating on y is equal to 0. So what is the auxiliary equation? Auxiliary equation is d square plus 1 is equal to 0. Okay, that means d is equal to plus minus I. तो अभी प्लस माइनस आई मतलब इमेजनरी हुए आपके रूट्स. ओके, सो इफ रूट्स आर इमेजनरी देन सॉल्यूशन इज वाई सी इज इक्वल टू ई रेज टू रियल पार्ट. यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपका 0, तो ई रेज टू 0 एक्स इंटू ब्रैकेट c1 cos ऑफ इमेजनरी पार्ट इट इज़ 1 प्लस c2 साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट into x. Imaginary part is 1 multiplied by x. So yc is equal to e raised to 0 is 1. Okay, so c1 cos of x plus c2 sin of x ये होगा आपका yc. अभी अगर कॉम्प्लेक्स में रिपीटेशन आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये उस टाइप का एक देखते हैं. सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y इज इक्वल टू 0. तो अगर इस टाइप की रिपीटिशन आती है मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे आपको कितने रूट्स मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज d is equal to plus minus 2i. Okay, d is equal to plus minus 2i, that is इसका स्क्वायर है ना, d स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, मतलब ये
पेयर एक और बार रिपीट हो गए। तो अभी क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स में रिपीटेशन आया है, मतलब कॉम्प्लेक्स पेयर जो है वो रिपीट हुए। तो सेम करेंगे हम जो हमने रियल रिपीटेड में किया था। क्या करेंगे, वाई सी इज इक्वल टू, अभी एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल पार्ट इज 0 एवरीवेयर, ओके। सो ई रेज टू 0 मतलब 1 ही होता है, तो वो हम स्किप करेंगे, सीधा क्या लेंगे, C1 अभी कॉस ऑफ 2x जो है प्लस माइनस 2i रिपीट हुआ है, उसके वजह से एक C1 cos 2x आएगा, उसके बाद एक और मिलेगा cos, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हुआ है। तो वो क्या होगा, C2 एक बार रिपीट हुआ है इसलिए C2x, ओके, cos ऑफ 2x। सिमिलरली फॉर साइन, C3 sin x प्लस sin 2x प्लस एक बार रिपीट हुआ है ये पेयर, उसकी वजह से C4x sin 2x। तो फाइनल आपका क्या होगा, C1 प्लस C2x cos ऑफ 2x प्लस C3 प्लस C4x sin ऑफ 2x, ये होगा आपका YC। ठीक है, रिपीटिशन है उसके वजह से एक बार रिपीटिशन है इसलिए C2x तक टर्म्स लिए। अगर और एक बार रिपीटिशन रहती तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ऐसे रहता है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे C3 प्लस C4x प्लस C5x स्क्वायर ऐसे रहता। तो अगर रिपीटिशन है तो आपको रिपीटिशन कंसिडर करनी है कॉम्प्लेक्स में भी, और सॉल्यूशन लिखते समय वहाँ पे एडिशनल कॉन्स्टेंट्स इनटू जितनी बार भी आपका रिपीटिशन हुआ है तो x रेज टू दैट पावर, ओके, ऐसे आपका YC रहेगा। ओके, थैंक यू।